सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं पवन कुमार आपका अपना चैनल जोग्राफी बाई पवन सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक है अपना राजस्थान की मिट्टियां, इसमें अपन राजस्थान की संपूर्ण मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान की जो मिट्टियां हैं एग्जामिनेशन में हॉल में उस टाइम ये सिचुएशन आती है कि हम भूल जाते हैं कि कौन सी मिट्टियां किस पार्टीशन में बांटी गई है और कौन से क्षेत्र में पाई गई है। तो ये टॉपिक क्या है, एक कंफ्यूजन वाला टॉपिक रहता है। तो इसलिए मैं आज आपको इस हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको ये अच्छे समझ आ सके और आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। तो आज अपन राजस्थान की संपूर्ण मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, जिस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है और जिस हिसाब से उनका पार्टीशन किया गया है उस हिसाब से अपन आज पढ़ेंगे। तो राजस्थान की मिट्टियों के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की मिट्टियां विभिन्न प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से भी बांटी गई है, वैज्ञानिक आधार पर भी बांटी गई है, चट्टानों के आधार पर भी बांटी गई है, मिट्टी के कणों के आधार पर भी बांटी गई है, उसके अम्लता, क्षारीयता और उदासीनता के आधार पर भी बांटी गई है। तो मिट्टी का क्या है, विभिन्न प्रकार से बांटी गई है। तो मिट्टियां पृथ्वी के भूमंडल की वो सतह जो सबसे ऊपरी सतह है वो एक मृदा कहलाती है, न कि जो नीचे का क्षेत्र है वो। तो भूमंडल या पृथ्वी के भूमंडल का जो ऊपरी परत है, जो सिर्फ सबसे ऊपरी परत है वो मृदा कहलाती है और उसका निर्माण एक चट्टानों से होता है। उसके जो सरफेस के नीचे क्षेत्र होता है वो सिर्फ चट्टानों का भाग होता है, क्योंकि चट्टानों के आधार पर ही मृदा का रंग, रूप और आकार प्रभावित होता है। उन्हीं चट्टानों के निर्माण से ही, उसी से ही मृदा का निर्माण होता है और विभिन्न प्रक्रियाओं के आधार पर इनका निर्माण होता है। तो आज हम पढ़ेंगे पहले राजस्थान की मिट्टियों में, और राजस्थान की मिट्टियों में भी सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान के कृषि विभाग के अनुसार। तो राजस्थान के कृषि विभाग ने जो राजस्थान की मिट्टियों को बांटा है वो 14 प्रकार से बांटा है। तो 14 प्रकार किस किस जिले में पाई जाती है और कौन कौन से क्षेत्र में बांटी गई है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये अपना राजस्थान का मैप है और राजस्थान की कृषि विभाग के अनुसार, तो राजस्थान की कृषि विभाग के अनुसार 14 भागों में बांटा है। तो 14 भागों में कौन कौन से क्षेत्र है, एक तो सबसे पहली है साइलोजेक्स और दूसरी है रेवेलिना। तो साइलोजेक्स और रेवेलिना दोनों ही गंगानगर में पाई जाती है। तो राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार पहली मृदा साइलोजेक्स और दूसरी रेवेलिना, और ये दोनों ही राजस्थान के उत्तरी भाग में, और उत्तरी भाग में कौन से क्षेत्र में, गंगानगर जिले में पाई जाती है। तो गंगानगर जिले में दो मृदा होगी, साइलोजेक्स और रेवेलिना। उसके बाद जो तीसरी मृदा है वो है जिप्सीफेरम। जिप्सीफेरम मृदा राजस्थान के बीकानेर जिले में पाई जाती है। तो राजस्थान के बीकानेर जिले में पाई जाती है और ये राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार है, पहली साइलोजेक्स दूसरी रेवेलिना, ये दोनों गंगानगर में और जिप्सीफेरम बीकानेर में। अगर आपको जिप्सीफेरम याद नहीं हो पाए तो आपने एक गाना सुना होगा, जिप्सी चलाए मेरा बालम, जिसमें जिप्सी का जिक्र हुआ है। उसी प्रकार इसको आप इंगित कर सकते हैं कि जिप्सी से जिप्सीफेरम और बालम से बीकानेर। तो इस प्रकार जिप्सी कौन चलाता है, बालम, और बालम कहां है, बीकानेर में। तो उसी प्रकार जो तीसरी मृदा है वो जिप्सीफेरम। उसके बाद चौथे नंबर पे आती है कैल्सी ब्राउन मृदा। कैल्सी ब्राउन मृदा अपने राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जैसलमेर में मिलती है। इसका कुछ भाग बीकानेर में भी मिलता है। तो राजस्थान के जो कृषि विभाग है उसमें पहले नंबर पर आती है साइलोजेक्स, दूसरे पे रेवेलिना, ये दोनों गंगानगर में। उसके बाद तीसरे नंबर पे जिप्सीफेरम जो कि बीकानेर में, और चौथी है कैल्सी ब्राउन जो कि जैसलमेर में पाई जाती है। उसके बाद पांचवी जो मृदा है वो है नॉन कैल्सी ब्राउन। तो चौथी कौन सी है, कैल्सी ब्राउन, जो कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जैसलमेर में मिलती है, जबकि नॉन कैल्सी ब्राउन मिलती है जो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में। और ये पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, अरावली का उत्तरी क्षेत्र। इसमें क्या है, अरावली को दो पार्टीशन में बांटा गया है, उत्तरी अरावली और दक्षिणी अरावली। तो उत्तरी अरावली क्षेत्र को, उत्तरी अरावली में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उन सभी में नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा मिलती है और वो ये 5वें नंबर पर इंगित की गई है। उसके बाद 6वें नंबर पर ग्रे ब्राउन। देखो कैल्सी ब्राउन, नॉन कैल्सी ब्राउन और ब्राउन, इनको मैंने इस हिसाब से क्रम से सेट किया है जिससे कि आपको याद रह सके, क्योंकि तीनों ही ब्राउन मृदाओं के रूप में लिखा गया है। तो कैल्सी ब्राउन तो जैसलमेर में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, नॉन कैल्सी ब्राउन उत्तरी अरावली क्षेत्र में, और ग्रे ब्राउन अरावली के दक्षिणी अरावली में। तो ये दक्षिणी अरावली में ग्रे ब्राउन। तो दक्षिणी अरावली में जैसे सिरोही हो गया, सिरोही के बाद उदयपुर, राजसमंद, पाली, ये वाले क्षेत्र है वो, उसमें कौन सी मृदा है, ग्रे ब्राउन। उसके बाद जो 7वें नंबर पर पार्टीशन किया गया है वो है लाल लोही मृदा का। लाल लोही मृदा राजस्थान के दक्षिणी भाग में मिलती है, और राजस्थान के दक्षिणी भाग में भी कौन से क्षेत्र में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जो कि छप्पन का मैदान से भी जाना जाता है और माइका बेसिन भी है। तो लाल लोही मृदा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो 7वें जो पार्टीशन है वो लाल लोही मृदा का है जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। उसके बाद 8वें नंबर पर आती है हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मृदा है, काली गहरी मृदा। हाड़ौती क्षेत्र में अति आर्द्र क्षेत्र में भी आता है हाड़ौती क्षेत्र, और यहाँ पे नमी की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण यहाँ पे चिकनाई होती है, और चिकनी मिट्टी किसे कहा जाता है, काली मिट्टी को, जो कि स्वयं जुताई के लिए भी प्रसिद्ध है। तो 8वें नंबर पर आ गई काली गहरी मृदा। उसके बाद देखो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र हो गया लाल लोही मृदा,
और हाड़ौती क्षेत्र हो गया काली मृदा। और जो बीच वाला क्षेत्र बचा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ ये भीलवाड़ा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र बचेगा, इस वाले क्षेत्र में दोनों मिक्स मृदा मिलेगी, लाल और काली, लाल और काली, क्योंकि यहाँ लाल होगी और यहाँ काली गहरी मृदा। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसमें कौन सी मृदा है, लाल काली मृदा। देखो 9वें नंबर का पार्टीशन किया आपने लाल काली मृदा का। उसके बाद शुरू से देख लो एक बार, साइनोडेक्स और वेलेरिना दोनों गंगानगर जिले में मिलती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है जिप्सीफेरा जो कि बीकानेर में है। उसके बाद चौथे नंबर पे आती है कैल्सी ब्राउन जो कि जैसलमेर में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में है। नॉन कैल्सी ब्राउन 5वें नंबर पे, और ग्रे ब्राउन अरावली के दक्षिणी क्षेत्र में, और नॉन कैल्सी ब्राउन अरावली के उत्तरी क्षेत्र में। उसके बाद लाल मोमी मृदा जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। उसके बाद 8वें नंबर पर आती है काली गहरी मृदा जो कि हाड़ौती क्षेत्र में आती है। और हाड़ौती क्षेत्र और माहेगा बेसिन जो कि लाल लोमी मृदा है, इन दोनों का जो मिक्स क्षेत्र है प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है, इसमें मिलती है लाल काली मृदा। उसके बाद नवीन मृदा 10वें नंबर पर आती है नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा क्या है, जो मृदा का जो प्राथमिक रूप होता है, जो नवीन रूप होता है, वो क्या होता है नवीन जलोढ़ मृदा का, क्योंकि यहाँ पे नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, और नदी का प्रवाह क्षेत्र अरावली से मिट्टी काट के आती है तो उसका नवीन रूप अवसाद के रूप में होता है, तो एक नवीन जलोढ़ मृदा है। यह अपने अलवर में मिलती है। उसके बाद यहाँ दौसा में और ये भरतपुर में, ये वाले क्षेत्र है जो बाणगंगा मैदान क्षेत्र है, और कुछ हिस्सा बनास का जो मैदान क्षेत्र है, बनास का बेसिन है, तो ये वाला जो क्षेत्र है उसमें मिलती है नवीन जलोढ़ मृदा जो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है। उसके बाद 11वें नंबर पर पार्टीशन किया है मरुस्थलीय मृदा का। देखो राजस्थान में मरुस्थल अरावली के पूर्व पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ है, और अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में है, इसमें लगभग 12 जिले आते हैं। इसमें कितने जिले आते हैं, लगभग 12 जिले। उन 12 जिलों में मरुस्थलीय मृदा मिलती है, जो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये क्षेत्र है अरावली के पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें कौन सी मृदा मिलती है, मरुस्थलीय मृदा। उसके बाद अपन आते हैं 13 नंबर पे, 13वीं मृदा है पर्वतीय, 12वीं रहेगी ना अपनी ध्यान पड़ी, 12वें नंबर पर मरुस्थलम बालू का स्तूप। जो मरुस्थलम बालू का स्तूप मृदा है, आपको पता है राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र मरुस्थल है, और बालू का स्तूप लगभग चार जिलों में सर्वाधिक बनता है। कौन कौन से क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, ये चारों डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि शुष्क क्षेत्र में भी आते हैं। उन शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदा और बालू का स्तूप क्षेत्र मिलता है। उसके बाद 13 नंबर पर पर्वतीय मृदा। जो पर्वतीय मृदा है वो कहाँ मिलती है, उदयपुर, कोटा और पहाड़ी भाग में। आपको सिर्फ ये याद करना, पर्वतीय मृदा उदयपुर में मिलती है प्रमुख रूप से, और कोटा में मिलती है, और जहां जहां पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे पर्वतीय मृदा ही मिलेगी। 14 नंबर पे है पीली भूरी मृदा, जो जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। देखो ये जयपुर, उसके बाद टोंक, उसके बाद सवाईमाधोपुर, फिर भीलवाड़ा, उसके बाद चित्तौड़गढ़ और फिर उदयपुर, ये वाला जो क्षेत्र है इस वाले क्षेत्र में मिलेगी पीली भूरी मृदा। देखो राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार 14 मृदा है, जो कि एक मैप में अपन देख रहे हैं, साइनोडेक्स और वेलेरिना ये दोनों गंगानगर जिले में मिलती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जिप्सीफेरा जो कि बीकानेर में मिलती है। चौथे नंबर पे आती है कैल्सी ब्राउन मृदा जो कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर में मिलती है, और कुछ हिस्सा बीकानेर में भी है। उसके बाद 5वें पे आती है नॉन कैल्सी ब्राउन जो कि उत्तरी अरावली क्षेत्र में। उसके बाद ग्रे ब्राउन मृदा जो कि दक्षिणी अरावली क्षेत्र में। उसके बाद लाल लोमी मृदा जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में मिलती है। फिर आती है अपनी काली गहरी मृदा जो कि हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है, हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है काली गहरी मृदा। लाल लोमी मृदा राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में, और काली गहरी मृदा हाड़ौती क्षेत्र में। इन दोनों का जो मिक्स क्षेत्र बचा उसमें कौन सी मृदा मिलेगी, लाल काली मृदा। उसके बाद 10वें नंबर पर जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा बाणगंगा और बनास का जो बेसिन है, ये वाला क्षेत्र जो नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, ये नवीन जलोढ़ मृदा का है। उसके बाद 11वें नंबर पे है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा में आपका आएगी जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में अरावली के पश्चिमी जो जिले हैं वो सभी मरुस्थलीय मृदा है, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल का विस्तार है, और मरुस्थल का विस्तार होने के कारण इसमें कितने जिले आते हैं, 12 जिले। उसके बाद पढ़ते हैं अपन मरुस्थलम बालू का स्तूप मृदा। इसमें कौन कौन से, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर जो कि शुष्क क्षेत्र में आते हैं। पर्वतीय मृदा उदयपुर, कोटा, पहाड़ी भाग में। पीली भूरी मृदा जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, उसके बाद चित्तौड़गढ़ और फिर उदयपुर। तो ये तो थी राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार। आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। उसके बाद पढ़ते हैं आईसीएआर के अनुसार, जो भारतीय कृषि विभाग है, जो मृदाओं का वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण किया गया है, उसके हिसाब से पढ़ते हैं। तो आईसीएआर के अनुसार मृदा को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। और 5 भागों में कौन कौन सी है, पहले नंबर पे आती है एल्डोसोल्स, दूसरे नंबर पे एंटीसोल्स, तीसरे नंबर पे वर्टिकल, चौथे पे इंसेप्टिसोल्स और पांचवें पे एल्कीसोल्स। देखो एल्डोसोल्स कहां मिलेगी, एल्डोसोल्स दो एल्ड सबसे बना है, एल्डो सबसे बना है एल्डोसोल्स, और एल्डो क्या होता है, सूखा। और सूखा कौन सा क्षेत्र होता है, शुष्क क्षेत्र में। तो शुष्क क्षेत्र में कौन सी मृदा मिलेगी, एल्डोसोल्स। शुष्क क्षेत्र में एल्डोसोल्स।
तो एरिडोसोर्स अपने गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, यह वाला क्षेत्र है, इसमें कौन सी मृदा है? एरिडोसोर्स। उसके बाद एंटीसोर्स, जो एंटीसोर्स मृदा है इसमें अपना अर्धशुष्क क्षेत्र आता है। उसमें तो कौन सी आ गई? एरिडोसोर्स, और एंटीसोर्स में आ गई अर्धशुष्क क्षेत्र। देखो आपको पता है शुष्क क्षेत्र तो कौन सा है और अर्धशुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो शुष्क में तो आ गई एरिडोसोर्स और अर्धशुष्क में आ गई एंटीसोर्स। अब हम बात करते हैं वर्टिकल सोर्स। देखो वर्टिकल सोर्स, वर्टिकल, ये वर्टिकल आपने विटिकल्चर के बारे में सुना होगा, जो हम लोगों की खेती जो कहां होती है? अति आर्द्र क्षेत्रों में, और अति आर्द्र क्षेत्र में जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है उस क्षेत्रों में होती है। तो अपना जो आर्द्र क्षेत्र ये भी कौन सा है? अति आर्द्र क्षेत्र, और अति आर्द्र क्षेत्र है, इसी कारण ये वाला क्षेत्र है, इसमें कौन सी मृदा मिलती है? वर्टिकल मृदा, जो अति आर्द्र क्षेत्र में मिलती है, जिसे हाड़ोती का मैदान भी कहा जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पे राजस्थान में दक्षिणी हिस्सा बचा अर्धशुष्क के बाद, और ये वाला दक्षिणी हिस्सा है इसमें कौन सी मिलती है? इंसेक्टिसोर्स। इंसेक्टिसोर्स, इन मतलब नीचे, तो निचले भाग में कौन सी है? इंसेक्टिसोर्स। उसके बाद पढ़ते हैं एल्पिसोर्स, जो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में मिलती है। ये बनास का मैदान, बाणगंगा का मैदान, ये वाले क्षेत्र सारा जो पूर्वी मैदान क्षेत्र है, इसमें कौन सी मृदा बची? एल्पिसोर्स। देखो ICAR के अनुसार मृदाओं का 5 भागों में विभाजन किया गया है, और 5 भागों में विभाजन किया गया है, तो कौन कौन सी मृदा है? एरिडोसोर्स, एंटीसोर्स, इंसेक्टिसोर्स, एल्पिसोर्स और वर्टिकल सोर्स। तो एरिडोसोर्स में शुष्क क्षेत्र आ गया, उसके बाद एंटीसोर्स में आ गया अर्धशुष्क क्षेत्र, वर्टिकल सोर्स अति आर्द्र क्षेत्र, हाड़ोती वाला मैदान। उसके बाद इंसेक्टिसोर्स, जो कि इंसेक्टिसोर्स मतलब नीचे, नीचे, तो नीचे की ओर कौन सी मिलती है मृदा? इंसेक्टिसोर्स। राजस्थान में दक्षिणी भाग में इंसेक्टिसोर्स और पूर्वी क्षेत्र में एल्पिसोर्स। तो राजस्थान में जो भारतीय कृषि विभाग के अनुसार जो मृदाओं को पार्टीशन किया गया 5 भागों में किया गया है, एरिडोसोर्स, एंटीसोर्स, वर्टिकल सोर्स, इंसेक्टिसोर्स और एल्पिसोर्स। तो ये अपना हो गया ICAR के अनुसार, राजस्थान जो भारतीय कृषि विभाग के अनुसार। उसके बाद अपन पढ़ेंगे मूल चट्टानों के आधार पर। मैंने पहले ही बताया था कि मृदाओं का निर्माण चट्टानों के विखंडन या विस्फोटन के आधार पर ही होता है, क्योंकि चट्टान जो पृथ्वी का जो भूमंडल है उसके ऊपर जो प्राथमिक सतह पाई जाती है वो ही मृदा कहलाती है, और उसके अंदर नीचे वाला जो क्षेत्र होता है वो किससे बना होता है? सारा क्षेत्र चट्टानों से। तो चट्टानों के कारण ही मृदाओं का रंग, रूप और आकार प्रभावित होता है। तो मूल चट्टानों के आधार पर जो कृषि जो मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है वो देखते हैं अपन। पहला आता है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी, तो रेतीली मिट्टी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है और शुष्क क्षेत्र में मिलती है। तो यह वाला जो क्षेत्र है चूरू तक का, ये पूरा क्षेत्र क्या है? जो शुष्क क्षेत्र है वो क्या, कौन सी मिट्टी मिलती है इसमें? रेतीली मिट्टी। उसके बाद अपन आते हैं अर्धशुष्क क्षेत्र में। अर्धशुष्क क्षेत्र में जो अरावली के पास में पड़ता है, इसमें कौन सी मिलती है? इसमें रेतीली मिट्टी। उसके बाद रेतीली मिट्टी तो मिलेगी, कौन सी रेतीली मिट्टी मिलेगी? भूरी रेतीली मिट्टी। तो पहले नंबर पर रेतीली मिट्टी, दूसरे नंबर पर भूरी रेतीली मिट्टी। उसके बाद जो अपना ये बाड़मेर तो ज्यादा वाला क्षेत्र है जहां पे लूनी का बेसिन मिलता है, तो लूनी के बेसिन के पास ये वाला जो क्षेत्र है लूनी का, इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, लवण की मात्रा अधिक होती है, और लवण की मात्रा अधिक होने के कारण ये वाली जो मृदा मिलती है, यह कौन सी मृदा मिलती है? लवणीय मृदा। तो ये वाला भूरी रेतीली मिट्टी, ये वाला लवणीय मृदा, और जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें है रेतीली मिट्टी। उसके बाद पढ़ते हैं अपन जलोढ़ कछारी मिट्टी, तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर पर है जलोढ़ कछारी मृदा, जो कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में मिलती है, और मैंने इसी क्षेत्र को इसी बारे में यहाँ पे पढ़ाया। 10वें नंबर पर जो मृदा आई है राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार नवीन जलोढ़ मृदा, वही जलोढ़ कछारी मृदा कहाँ पे आई है? मूल चट्टानों के आधार पर। तो ये वाला क्षेत्र राजस्थान में पूर्वी क्षेत्र हो गया, बाणगंगा वाला और बनास वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र साथ बेसिन कहाँ गया? जलोढ़ कछारी मृदा में। उसके बाद जो चौथे नंबर पर आती है वही अपनी काली मृदा। चौथे नंबर पर आती है काली गहरी मृदा या मध्यम काली मृदा, और मध्यम काली मृदा कहां मिलती है? राजस्थान के हाड़ोती क्षेत्र में, और राजस्थान के हाड़ोती क्षेत्र में काली और गहरी मृदा मिलती है। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है अपना लाल लोमी मृदा, जो मैंने राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार 7वें नंबर पर जो मृदा कराई थी, लाल लोमी मृदा, जो कि कहां पे मिलती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो मृदा मिलती है वो कौन सी है? लाल लोमी मृदा। तो हाड़ोती क्षेत्र में काली गहरी मृदा और माई के मैदान में लाल लोमी मृदा। तो ये जो बीच का जो क्षेत्र बचता है इसमें कौन सी मृदा मिलेगी? लाल और काली। ये लाल इधर और काली इधर, तो ये मिक्स मृदा मिलती है, लाल और काली मृदा। उसके बाद यह जो क्षेत्र बचा उसमें कौन सी मृदा है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी क्योंकि पर्वतीय मिट्टी है यहाँ पे, और लोक साइड की मात्रा अधिक होने के कारण ये मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी। तो मूल चट्टानों का इलाका रेतीली मिट्टी, उसके बाद भी रेतीली मिट्टी है, लेकिन इसमें कौन सी है? भूरी रेतीली मिट्टी। उसके बाद लवणीय मिट्टी, जो कि राजस्थान के डोरी क्षेत्र में। उसके बाद जलोढ़ कछारी मृदा, उसके बाद काली गहरी मृदा जो हाड़ोती क्षेत्र में मिलती है,
और डूंगर को बासा लाल लोह मृदा, और बीच वाला क्षेत्र लाल काली मृदा, और ये वाला क्षेत्र बचा है उसमें मिलती है लाल मिट्टी। तो ये मूल चट्टानों के आधार पर। तो देखो इसमें आपकी राजस्थान की सभी मृदाएं आ रही, जो कि राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार भी, भारतीय कृषि विभाग के अनुसार भी, और मूल चट्टानों के आधार पर भी। कणों के आधार पर 3 भागों में है, जो कि चिकनी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, ठीक है, और रेतीली मिट्टी है। तो वो कणों के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं 3 क्षेत्रों से मिलते हैं, राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार, या फिर आईसीएआर के अनुसार, या फिर मूल चट्टानों के आधार पर। तो आज आपकी पूरी संपूर्ण राजस्थान की मिट्टी आ गई है, कवर हो गई है, और अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि बहुत छोटे टाइम में ही आपको मैप के हिसाब से बताई गई है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे समझ आया होगा, और क्लास को आगे अपने दोस्तों या सहपाठियों को शेयर कर देना, जिससे कि वो भी इस चीज का लाभ उठा सके। और सिर्फ मैपों में ही, क्योंकि लिखा हुआ तो बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन लिखा होगा एक सिस्टम से हिसाब से, एक तरीके के हिसाब से, पूरा शेड्यूल को एक क्रम में बनाकर और फिर इसका पार्टीशन करना, उस हिसाब से पढ़ना, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। थैंक यू।